आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ एसएसटी का पेपर। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए और बिना स्किप किए इस पूरे पेपर को देख लो आप लोग। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, निम्नलिखित देशों में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती। यहाँ पे ताजिस्तान, मतलब यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए टिक कर रखा है, तो आप लोग इसे देख लो एक बारी। मैं फिर भी बता देता हूँ, निम्नलिखित हिमालय एवं शिलांगी पर्वत को के बीच घाटी को कहते हैं दूर घाटी, दून घाटी। उसके बाद तुम्हारा तीसरा है दी एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा होता है कहलाता है प्राद्वीप। ओके, उसके बाद आप लोग का है भारत में प्रजाति पौधों का संख्या 50,000 से भी ज़्यादा है। ओके, उसके बाद आप चलते हैं आगे। आगे हमारा है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो हिमालय है हमारा सबसे ऊंचा पर्वत। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू में हमें क्या बोल रखा है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो हमारा मीठे पानी की झील है भीमताल झील। ओके, उसके बाद है हमारा अमरकंट कंटक से निकलने वाली नदी का नाम क्या है, तो अमरकंटक से निकलने वाली नदी का नाम हमारा नर्मदा नदी है। ओके, उसके बाद भारत का मानसून का आगमन डैश महीने में होता है, तो हमारा किस महीने में होता है, जून महीने में होता है। उसके बाद सुंदर वन डेल्टा में डैश पौधे वन पाए जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा मैंग्रोव का पौधे पाए जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा मौसिनराम। ओके, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हो गया। ये आप लोग का इंग्लिश में है। अगर आप लोग इंग्लिश में करना चाहते हो, अगर आप लोगों के पास इंग्लिश में एसएसटी है तो हमें कमेंट में बताओ, मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश में भी लेके आऊँगा। इस वीडियो में तो मैं आप लोगों को हिंदी करवा रहा हूँ, तो हिंदी में कर लो। उसके बाद है हमारा यहाँ पे मैचिंग करना है, तो मैचिंग में देख लो कौन सा किस में मैच होगा। कानून के संशोधक, कानून के संशोधक क्या होते हैं, ये हमारे संसद होते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की मृत्यु, मुख्य न्यायाधीश मतलब कि न्यायालय। उसके बाद बहुमत वाली पार्टी का नेता, बहुमत वाली पार्टी का नेता कौन बनता है, हमारा प्रधानमंत्री। कानूनी विवादों पर निर्णय, हमारा कानूनी विवादों पर निर्णय हमारा 2 अक्टूबर 19 ओके नहीं, ये हमारा हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा 2 अक्टूबर। ओके, उसके बाद हम लोग का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चंस है, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसी वीडियो में करवाऊंगा। पहले आप लोग पहले सारे क्वेश्चन देख लो। देखो ये 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन भी देख लो एक बार, आप देख लो क्वेश्चन। उसके बाद मैं आप लोगों को करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को भी इस वीडियो में ही। ओके, पहले इस क्वेश्चन को देख लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। आप लोग इसमें अच्छे नंबर उठा सकते हो अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा। देखो 2 फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के 2 फीचर बताने हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से एक बारी पढ़ लोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बारी इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं करा है तो शेयर कर दो फटाक से, और लाइक भी कर देना एक वीडियो को। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही पेपर लेकर आता रहूँगा आप लोगों की हेल्प के लिए, और आप लोग भी हमारे चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने सारे फ्रेंडों में जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि वो भी अपना इस पेपर को देख के और फिर रिवीजन स्टार्ट कर दे, ताकि उनका पेपर बहुत अच्छा जाए। और यहाँ पे देख लो, डिफाइन द टर्म कुना कुलाक, कुलाक यहाँ पे मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है आप लोगों के पास। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने पहले तो इस वीडियो में सारे आपके क्वेश्चन डाउट क्लियर करवा दिए। ओके, उसके बाद आप चलते हैं हम आंसर की ओर। पहले तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, 18 क्वेश्चन होने वाले हैं इस पेपर में, तो आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया। चलो फिर मैं अब इसके आंसर करवा देता हूँ फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रहा है जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध की परमाणु बम का प्रयोग किया। जर्मनी ने, यहाँ पे सत्य असत्य लिखना है, तो जर्मनी ने किया था या फिर ये अमेरिका ने किया था, तो यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे जर्मनी ने नहीं किया था। जो निजी संपत्ति या पूंजीपति का समर्थन करते हैं वह समाजवादी होते हैं, नहीं, वो समाजवादी नहीं होते हैं। अक्टूबर 1917 की क्रांति का संबंध रूस से है, नहीं, ये भी आंसर आप लोगों का नहीं हो जाएगा। उसके बाद नाज़ी विचारधारा का प्रमुख आधार सभी राज्यों का बर्बाद करना था, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ओके, उसके बाद है हमारा डॉक्टर मानव पूंजी का संसाधन है, डॉक्टर मानव पूंजी का ही संसाधन है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगर आप लोगों को इंग्लिश में करना है तो आप लोग एक बारी कमेंट में हमें बता दो, मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश में भी पेपर लेके आ जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एक वर्ड में आंसर देना है, तो यहाँ पे आप लोग के लिए मैं एक वर्ड लिखता रहूँगा। 26 जनवरी 1994 को किस देश का झंडा लहराया गया, तो इसका झंडा लहराया गया अमेरिका का, अमेरिका।
ओके। उसके बाद आप लोगों का है दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार का भेदभाव होता है। दक्षिण अफ्रीका में हमारा रंग का भेदभाव होता है, रंग, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग रंग का भेदभाव, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा सफ़ेद होने की वजह से वो जो काले लोग होते हैं ना उन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं। ओके। उसके बाद है हमारा थर्ड, नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में किसके खिलाफ आंदोलन किया था। तो यही रंग भेद, एक तो रंग भेद पे आलोचना की थी नेल्सन मंडेला ने, और फिर वहाँ पे ये भी रूल था कि कोई भी काला इंसान वहाँ का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, तो उसी पे नेल्सन मंडेला ने आवाज़ उठाई थी। ओके। उसके बाद आगे चलते हैं। मनरेगा अधिनियम कब लागू हुआ था। मनरेगा अधिनियम 19, और ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। आप लोगों के लिए एक होमवर्क भी हो गया। उसके बाद अब चलते हैं भारत में वर्तमान में भारत का संविधान सर्वाधिक निर्धन राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा कौन सा राज्य सबसे मतलब गरीब है। तो यहाँ पे आप लोगों को कमेंट में आप लोगों को आंसर बताना है, मैं आप लोगों को बता दूंगा तो आप लोग कुछ सीख नहीं पाओगे। ओके। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में है मित्र राष्ट्रों में शामिल देशों का नाम लिखिए। मित्र राष्ट्र, यहाँ पे आप लोगों का अगर वर्ल्ड वॉर 1 होगा, मतलब 1 में देखा जाए तो यहाँ पे था रूस, अमेरिका, फिर ग्रेट ब्रिटेन। ओके। उसके बाद है हमारा फ्रांस। ओके। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट है, उसमें क्या बोला है, द टर्म यूजुअली वॉज यूज फॉर वॉर्म। यहाँ पे आप लोगों का वॉर्म के बारे में बताना है। ओके। उसके बाद लोकतंत्र का सरल अर्थ, लोकतंत्र का अर्थ सरल शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे लोकतंत्र का अर्थ आप लोग लिख सकते हैं कि लोकतंत्र में सभी लोगों को बोलने का अधिकार होता है। लोकतंत्र में कोई भी किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता। लोकतंत्र में सब फ्रीडम होते हैं। ऐसे करके आप लोग डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे। ओके। उसके बाद यहाँ पे डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र की 2 विशेषताएं बतानी है। आप लोग यहाँ पे भी वही लिख सकते हो कि लोकतंत्र में सबके आज़ादी रहती है हर एक चीज़ करने की, और फिर लोकतंत्र में आप लोग कुछ भी एक दूसरे के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, सबके अपने अपने राइट्स होते हैं। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, वह उसमें कितने अनुच्छेद थे। तो यहाँ पे आपको लिखना है 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। लागू कब हुआ था, तो लागू 1951 में लागू हुआ था हमारा। उसमें अनुच्छेद के लिए आप लोगों को गूगल पे टाइप करके देख लेना, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। उसके बाद हमारा है यहाँ पे 9th क्वेश्चन में है भारतीय भू आकृति विभागों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आप लोगों को विभागों के नाम लिखने। उसके बाद है यहाँ पे लुई सोलवे के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी। आप लोगों के लुई सोलवे जब शासन करता था फ्रांस में तब उसकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में लिखना है। ओके। उसके बाद है जैकोबियन क्लब के सदस्य कौन थे। तो जैकोबियन क्लब के सदस्य कौन कौन थे आप लोगों को इसमें ये लिखना है। ओके। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है, भारत के आकांक्षी एवं देशांतरिक विस्तार का उल्लेखन कीजिए। मतलब कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल के बारे में आप लोगों को यहाँ पे बताना है। उसके बाद यहाँ पे है मानव समय से आप क्या समझते हैं। मानव समय मतलब कि आप लोगों का जो भी समय है उसे आप लोग यहाँ पे अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, जो भी आप लोग समय में यूज़ करते हो। जैसे कि मैं इस समय आप लोगों को वीडियो पढ़ा रहा हूँ और मैंने वीडियो बनाई होगी तो वो भी तो एक समय था, उसके आप लोग बना सकते हो। उसके बाद भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं। मतलब कि भारतीय जो कृषि होती है वो मानसून का जुआ इसलिए कहलाती है क्योंकि अगर मानसून अच्छे तरह से ना हो तो भारतीय कृषि में बहुत बड़ी रुकावट हो जाती है, बहुत सारे फसल खराब हो जाते हैं। तो ऐसे आप लोग बना के लिख सकते हो। उसके बाद आप लोगों का है भारतीय मानसून को एकता का परिचय क्यों कहा गया है। तो भारतीय मानसून को एकता का परिचय इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर मानसून होती है तो आपके सारे फसल अच्छे हो जाते हैं, और मानसून नहीं होती तो आपके कोई से भी फसल अच्छे नहीं होंगे, सारे फसल आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो अगर मानसून होगी तो सारे ग्रो करेंगे, और फिर नहीं होगी तो सारे एकता से ही कोई भी ग्रो नहीं करेगा। तो यहाँ पे एकता का परिचय दिया गया है। और आगे के क्वेश्चन आंसर के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आगे के क्वेश्चन भी करवा दूंगा। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के साथ ऑन कर लेना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूँ तो आप लोग फटाक से उस वीडियो को देख सको। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।